दो स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में सील। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद बढ़ेगा मतदान प्रतिशत। कल 23 नवंबर को 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि दो स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में स्क्रूटनी के बाद गुरुवार को सील कर दिए गए हैं। पहले स्तर की सुरक्षा केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जिम्मे है। दूसरे स्तर की सुरक्षा व्यवस्था राज्य सशस्त्र बल के जवान संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मतगणना के दिन दो स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था 3 स्तरीय हो जाएगी। तीसरे स्तर की सुरक्षा व्यवस्था राज्य पुलिस के जिम्मे होगा। वह गुरुवार को निर्वाचन सदन जो धुरवा में पत्रकार वार्ता कर रहे थे, उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में कुल 68.95% मतदान हुआ है। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद मतदान प्रतिशत में और इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि दोनों चरणों के मतदान का प्रतिशत 67.74 रहा है। मतदान में पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं ने ज़्यादा मतदान किया है। वहीं शहर की अपेक्षा ग्रामीण मतदाता मतदान में आगे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 24 जिला मुख्यालयों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 23 नवंबर यानी कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। 8:30 बजे से ईवीएम के मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। पहले राउंड की मतगणना का रिजल्ट 9:30 बजे से संभावित है। कल्पना ने संवारे सीएम हेमंत के बाल, लिखा फुर्सत के फल। बीजेपी जेएमएम दफ्तर में पसरा सन्नाटा। शिवराज गए दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। एग्जिट पोल में भी कुछ स्पष्ट नहीं है। कुछ एजेंसियां बीजेपी प्लस तो कुछ एजेंसियां जेएमएम प्लस को बहुमत दे रही है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना अपना समीकरण समझने में जुटी है। गुरुवार को जेएमएम और बीजेपी दफ्तर में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। वही कुछ नेता आराम करते दिखे। दोपहर में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, फुर्सत के क्षण। फोटो में उनका बाल कल्पना सोरेन संवारती दिख रही है, जबकि कल्पना सोरेन का बाल दूसरा कोई संवारता दिख रहा है। और बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश कार्यालय में प्रमंडल स्तर के प्रभारियों के साथ बैठक की और दिल्ली रवाना हो गए। हजारीबाग में यात्रियों से भरी बस पलटी, 6 की मौत, मरने वालों में 4 पटना के, 12 घायल। खिड़की तोड़कर पैसेंजर्स को निकाला। हजारीबाग में गुरुवार सुबह कोलकाता से पटना जा रही यात्रियों से भरी बस पलट गई। इसमें 6 पैसेंजर्स की मौत हो गई, जबकि 11 लोग जख्मी हो गए। इनमें से 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक यात्री ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सभी कोलकाता से पटना जा रहे थे। मरने वालों में 4 यात्री पटना के थे। हादसा बरकट्ठा के गोरहर थाना क्षेत्र में हुआ। बताया जा रहा है कि बस की स्पीड ज्यादा थी। ड्राइवर को झपकी लग गई। अचानक सामने आए गड्ढे को बचाने के दौरान बस पलट गई। दुर्घटनाग्रस्त बस का नाम वैशाली है। ज्यादातर लोग बस के अंदर दब गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। सभी घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में पैसेंजर रिजवान अहमद, हागुली के रहने वाले राजकुमारी प्रसाद और नालंदा के कंडक्टर इस्तेफाक अंसारी शामिल हैं। 2 महिला और 1 पुरुष शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। लोगों ने बताया है कि यह सड़क 1 वे है और 6 लेन बनाने वाली कंपनी ने सड़क को काटकर छोड़ दिया है। इससे यहाँ हादसा होते रहते हैं। 2 साल में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद चीख पुकार सुनकर आसपास के गांव वाले पहुंचे और लोगों को बस की खिड़की तोड़कर बाहर निकाला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं के साथ की ऑनलाइन बैठक। बोले, जोश और जज्बा बरकरार रखना है। विधानसभा चुनाव झारखंड में संपन्न हो गया है। ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से बैठक कर कार्यकर्ताओं का आभार जताया जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की गई। इस बाबत उन्होंने ट्विटर पर भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में बुधवार को मतदान खत्म होने के बाद गुरुवार को आज झामुमो परिवार के सभी प्रत्याशियों और कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन बैठक की। सभी ने दिन रात अपना खून पसीना बहाकर कड़ी से कड़ी मेहनत की है। आप सभी का आभार और जोहार। अब बस 23 तारीख तक हमें कमर कसकर यही जोश और जज्बा बरकरार रखना है। भाजपा की हर साजिश को नाकाम करना है। जेएमएम का दावा, जीत रहे 59 सीट, जारी की सूची। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 59 सीटों पर जीत का दावा किया है। गुरुवार को पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता में कहा कि इंडी गठबंधन 59 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। मेरे पास जो सर्वे है उसके मुताबिक 11 जिलों में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। बाकी जिलों में कड़ी टक्कर होगी। राजमहल, सारट, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, सिमरिया, बगोदर, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, चंदन कियारी, सिंदरी, निरसा, घाटशिला, जुगसलाई, जमशेदपुर, सरायकेला सहित 59 विधानसभा सीट ऐसी है जहां गठबंधन के उम्मीदवार जीत रहे हैं। विभिन्न सर्वे पर तंज कसते हुए कहा है कि ये सट्टा बाजार को प्रभावित करने वाला है
2/3 बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जमशेदपुर में मतगणना की तैयारी पूरी, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, ईवीएम को 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया। 6 जिलों के वोटों की होगी गिनती। जमशेदपुर में झारखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। बिष्टुपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां ईवीएम को 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। यहां पूर्वी सिंहभूम जिले की 6 विधानसभा सीट बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, डुगशलाई, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिम के वोटों की गिनती होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने बताया है कि 23 नवंबर को पहले पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम की गिनती शुरू होगी। मतगणना केंद्र में बिना वैध प्रवेश पत्र के किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल प्रत्याशियों को कॉलेज परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जबकि उनके समर्थक बाहर रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने बताया है कि ईवीएम की सुरक्षा जिला पुलिस, जैप और पारा मिलिट्री फोर्स के जिम्मे है। मतगणना के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए पिवाटी तैनात की जाएगी ताकि कोई उपद्रव न हो। जामताड़ा में तालाब में डूबने से 2 बच्चे की मौत, मां तालाब किनारे धो रही थी कपड़े, बच्चे गिर गए पानी में। जामताड़ा जिले के करमाटान थाना क्षेत्र अंतर्गत काट बरारी गांव में एक तालाब में डूबने से 2 बच्चे की मौत हो गई। बच्चों की मां तालाब किनारे कपड़ा साफ कर रही थी और इसी दौरान बच्चे उसमें डूब गए। बच्चों की मां को उस वक्त कुछ पता नहीं चला। बाद में जब उसे बच्चे नहीं दिखे तो उसने हल्ला मचाया। इसके बाद साव तालाब से बाहर निकाला गया। मृतकों में 3 साल की सर्वशती कुमारी और 1.5 वर्ष का सोनू कुमार शामिल हैं। सुभाष मंडल की पत्नी सविता देवी गांव स्थित बूढ़ा तालाब में दोपहर के समय अपने 2 छोटे बच्चों के साथ स्नान करने गई थी। वह अपने दोनों बच्चों को तालाब के मेड़ पर बैठाकर कपड़ा साफ कर रही थी। इसी दौरान दोनों बच्चे तालाब में गिर गए और यह हादसा हुआ। इधर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रफत अंसारी ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। झारखंड में आएगा आश्चर्यजनक परिणाम, बनेगी एनडीए की सरकार, शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कार्यकर्ताओं से प्रदेश कार्यालय में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि झारखंड से मैं बहुत सी मीठी स्मृतियां लेकर जा रहा हूं। ये अद्भुत प्रदेश के साथ संसाधनों से भरपूर है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है, यहाँ के लोग काफी मेहनतकश है, यहाँ की भली और भोली जनता अद्भुत स्नेह और प्यार देती है। इस प्रदेश से मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ गया हूँ। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि संसाधनों से भरपूर यहाँ खनिज संपदा, वन संपदा, जल संपदा, यहाँ के परिश्रमी लोग, उपजाऊ भूमि, इतना कुछ है कि झारखंड सचमुच में विकास और प्रगति के नए आयाम छू सकता है। मुझे विश्वास है कि झारखंड में अब बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एवं समृद्ध, विकसित, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनेगा। बाघ की आहट से गढ़वा में दहशत, वन विभाग ने ग्रामीणों से की जंगल में नहीं जाने की अपील। हाथी भालों के बाद अब बाघ को विचरण करते रमकंडा और भंडरिया के जंगलों में कुछ ग्रामीणों ने देखा है। बहराखांड में बाघ ने एक पशु को अपना निवाला बनाया है। वन विभाग ने ग्रामीणों से जंगल में नहीं जाने की अपील की है। वन विभाग बाघ को ट्रेस करने में जुटा है। गढ़वा जिले के दक्षिणी वन क्षेत्र के 5 प्रखंडों में हाथी और भालू के आतंक के बाद अब टाइगर ने दस्तक दे दी है। बड़गढ़ थाना क्षेत्र के बहराखांड में पिछले दिनों एक गाय का शिकार करने के बाद बाघ के भंडरिया क्षेत्र के जंगलों में होकर कोयल नदी पार कर पलामू टाइगर रिजर्व एरिया में पहुंचने की संभावना है। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार बीती रात बाघ को भंडरिया थाना क्षेत्र के कुरून के जंगलों में देखा गया है। इस तरह हाथी और भालू के आतंक से परेशान रमकंडा, भंडरिया व बड़गढ़ क्षेत्र के जंगलों में बाघ के आने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार 13 नवंबर की रात बाघ ने बहराखांड निवासी शिव कुमार सिंह की एक गाय का शिकार किया। सुबह जंगल में मवेशी चराने गए ग्रामीणों ने जब गाय के छत विछत शव को देखा तो इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद भंडरिया वन क्षेत्र के अधिकारियों ने इसकी जांच की, जिसमें बाघ द्वारा गाय का शिकार किए जाने की पुष्टि हुई। बाघ के हमले की पुष्टि होने के बाद गढ़वा डीएफओ इबिन बेनी अब्राहिम के निर्देश पर तत्काल 5000 मुआवजा पीड़ित को उपलब्ध कराया गया। लगातार हाथियों के आतंक के बाद भालू द्वारा जानलेवा हमला की घटना से लोग दहशत में हैं। वहीं अब बाघ के आने की सूचना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल चुकी है। हालांकि बाघ के आदमखोर नहीं होने से वन विभाग भी राहत की सांस ले रहा है। वहीं लोगों को बाघ से बचने के लिए वन विभाग ने भंडरिया क्षेत्र के विभिन्न गाँव में लाउड स्पीकर से प्रचार प्रसार किया गया है और लोगों को सावधानी बरतने की अपील करते हुए जंगलों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, शादी की खुशियां गम में बदली। हजारीबाग के बरकट्ठा बगोदर मार्ग पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। ये घटना
पांती तिरी मोड़ के समीप हुई है। हादसे में कोल्हू बेड़म टाटी झरिया के रहने वाले मनीष कुमार पिता लखन प्रसाद मंडल और पप्पू कुमार पिता नारायण प्रसाद मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर वाहन लेकर फरार हो गया। मृतक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। बरकट्ठा की ओर से आ रही बुलेट आगे जा रहे वाहन से टकराते हुए अनियंत्रित हो गई। इसी बीच बगोदर की ओर से आ रही गाड़ी ने बुलेट सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक बुलेट से शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। सलैया बरकट्ठा जाने के दौरान दोनों युवक सड़क हादसे के शिकार हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही बगोदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया। मृतक पप्पू कुमार बीएफटी के पद पर डुमर पंचायत में कार्यरत थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही शादी वाले घर का माहौल गम में बदल गया। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। जेएमएम कागज पर जीत का दावा कर रहा, बोले बीजेपी नेता प्रफुल्ल सहदेव। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस वार्ता पर पलटवार करते हुए कहा है कि 23 नवंबर की शाम जब तक परिणाम नहीं आते तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ख्वाबों की दुनिया में रह सकती है। प्रफुल्ल ने कहा, यह कुछ भी दावे कर ले, छाती ठोक ले, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद यह हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी में है। प्रफुल्ल ने कहा है कि यह पहली बार हुआ है कि कोई दल दस्तावेज जारी करके यह बता रहा है कि कितने सीटों पर वह जीत दर्ज करेगी और प्रतिद्वंदी कितने सीट पर हारने वाले हैं। प्रफुल्ल ने कहा है कि हास्यास्पद बात है कि इस दस्तावेज में भी जहां भी झामो कड़ा मुकाबला दिखा रहे हैं वहां सभी कांग्रेस के हिस्से वाली सीट है, यानी उन्हें अपने गठबंधन पर ही विश्वास नहीं है। प्रफुल्ल ने कहा है कि भले ही वह कागजों में जीत का बड़ा दावा कर रहे हों, लेकिन हकीकत में झारखंड की जनता ने झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट हेमंत सरकार को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। बसंती कुमारी ने जीता रजत पदक। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रॉस कंट्री 10 किलोमीटर दौड़ में मारी बाजी। पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी प्रखंड के अंतर्राष्ट्रीय एथलीट बसंती कुमारी ने 10 किलोमीटर दौड़ स्पर्धा में 37 मिनट 52 सेकंड समय के साथ रजत पदक जीता है। बसंती कुमारी ने कर्नाटक के मैंगलोर में 19 और 20 नवंबर तक आयोजित हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रॉस कंट्री दौड़ चैंपियनशिप में यह जीत दर्ज की है। बसंती ने मैंगलोर यूनिवर्सिटी की ओर से हिस्सा लिया था। पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक शाह एथलेटिक्स संघ के महासचिव अजय कुमार नायक ने बताया कि बसंती ने पिछले वर्ष चाइना में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में हिस्सा लिया था। इसमें वो 10वें स्थान पर रही थी। बसंती को अभी SR रुंगटा ग्रुप के प्रबंधक मुकुंद रुंगटा द्वारा सहयोग किया जा रहा है। कोडरमा में मतगणना की तैयारी पूरी। सीसीटीवी कैमरे और अर्धसैनिक बलों की निगरानी में बजरंगी। कोडरमा जिले में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना कल 23 नवंबर को कोडरमा के बागेटाण स्थित माइनिंग कॉलेज में की जाएगी। कोडरमा की माइनिंग कॉलेज में होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम के पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। वह किसी गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ता भी 24 घंटे स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लगे हुए हैं। कल 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से कोडरमा के माइनिंग कॉलेज में मतगणना की जाएगी, जहां सबसे पहले पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती की जाएगी। उसके बाद ईवीएम से वोटों की गिनती की जाएगी। कोडरमा के माइनिंग कॉलेज में 22 टेबल लगाए गए हैं, जहां 21 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। मैथन डैम में 3 छात्रों के डूबने से मौत। धनबाद में 10वीं के तीनों छात्रों का शव निकाला गया बाहर। नहाने के दौरान हुआ हादसा। धनबाद में मैथन डैम घूमने आए 6 दोस्तों में 3 की डूबने से मौत हो गई। तीनों 10वीं के छात्र थे। घटना बुधवार की शाम हुई। तीनों का शव को गुरुवार की दोपहर डैम से बाहर निकाला गया। हादसा नहाने के दौरान हुआ था। मृतकों में मोहम्मद जैद 16 वर्षीय, युवराज 16 वर्षीय और नयाफ गद्दी 15 वर्षीय शामिल हैं। जैद और युवराज अपने परिवार में इकलौते पुत्र थे। इधर हादसे के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दरअसल बुधवार की शाम नयाफ, युवराज, जैद, लक्की, किसान, आलम और तकदीस एक साथ घूमने के लिए दोपहर 2 बजे मैथन पहुंचे थे। सभी की उम्र 15 से 16 साल है। इसी बीच मोहम्मद जैद, युवराज और नयाफ गद्दी ने नहाने के लिए डैम में उतर गए। गहरे पानी में जाने की वजह से तीनों डूब गए। राज्यपाल से टाना भगत संघ और पेड़ा लंपिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। झारखंड की राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से गुरुवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी टाना भगत संघ का एक प्रतिनिधिमंडल दीपक टाना भगत के नेतृत्व में राजभवन में मुलाकात की। राज्यपाल ने
शिष्टमंडल से वार्ता के क्रम में टाना भगत की विभिन्न समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल से पैरालंपिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड का एक प्रतिनिधिमंडल सचिव सरिता सिन्हा के नेतृत्व में राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एसोसिएशन की विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया। इस अवसर पर शिष्टमंडल के जरिए विभिन्न विषयों से संबंधित एक ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा गया। झारखंड में बनेगी एनडीए की सरकार। लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने झारखंड में एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोजपा को मिली 17 सीट के साथ एनडीए 50 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को आम जनता ने स्वीकारा है और प्रदेश की जनता ने एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया है। वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली से जनता में आक्रोश देखा गया है। गठबंधन की हेमंत सरकार विकास के हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। झारखंड की जनता यह समझ चुकी है कि प्रदेश का विकास केवल एनडीए से ही संभव है। केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार रहेगी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य का विकास होगा। प्रदेश के एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जमुई सांसद एवं झारखंड चुनाव प्रभारी अरुण भारती, खगड़िया सांसद एवं झारखंड के चुनाव शाह प्रभारी राजेश वर्मा व प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने अपनी टीम के साथ लगातार दौरा एवं जनसंपर्क किया। लातेहार पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना की तैयारी पूरी। कल 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। लातेहार जिला प्रशासन ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है। डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की गई। डीसी ने मतगणना की तैयारी को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए मतगणना स्थल पर कल 23 नवंबर की सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट से हुए मतदान की गिनती होगी। इसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम के मतों की गिनती होगी। मतों की गिनती के लिए लातेहार व मनिका विधानसभा क्षेत्र के लिए 16 टेबल बनाए गए हैं, जबकि पोस्टल बैलेट के मतों की गिनती के लिए 10 टेबल होंगे। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों व कर्मियों को समय पर मतगणना स्थल पहुँचने का निर्देश दिया। सलीमा टेटे की कप्तानी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर चंपई सोरेन ने दी बधाई। कहा, बेटियों पर गर्व है। झारखंड की बेटी सलीमा टेटे के नेतृत्व में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को चंपई सोरेन ने बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी कर कहा है कि हर भारतीय को आप पर गर्व है। अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें शिक्षा, खेल तथा उनकी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का अवसर दीजिए। वे एक दिन परिवार, समाज एवं देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम बनाम चीन महिला हॉकी टीम महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में शानदार मुकाबला खेला गया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने बुधवार को राजगीर हॉकी स्टेडियम में फाइनल में चीन पर 1-0 की जीत के साथ बिहार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 का खिताब जीत लिया। खेल के पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला, लेकिन दूसरे हाफ में भारत ने अपनी धाक जमाई और दीपिका के गोल ने भारत को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब बचाने में मदद की। सफाई कर्मियों ने रोका काम, वोट देने से वंचित रखने का लगाया आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव में गिरिडीह नगर निगम में तैनात सफाई कर्मियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सफाई कर्मियों का आरोप है कि उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया है। इसे लेकर गुरुवार की सुबह सफाई कर्मियों ने नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया और फिर कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी। इस दौरान सफाई कर्मियों ने नारेबाजी भी की। इस पूरे मामले में सफाई कर्मचारियों का कहना है कि 26 अक्टूबर को 250 सफाई कर्मियों को इलेक्शन ट्रेनिंग पर भेजा गया था। ट्रेनिंग करने के बाद सभी कर्मी वापस आ गए। बाद में सभी कर्मियों ने कहा है कि वे पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे में वे लोग चुनाव कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सभी कर्मियों से पोलिंग बूथ की सफाई करवाई गई, साथ ही कर्मियों को बूथ पर तैनात कर दिया गया। सफाई कर्मियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब 20 नवंबर को वे मतदान करने गए तो उन्हें कहा गया कि सभी का मत पड़ गया है। सफाई कर्मचारी का कहना है कि सभी 250 कर्मियों ने गिरिडीह के डीसी से मांग की है कि उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाए और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। इलाज के भाव में जच्चा बच्चा की मौत, अस्पताल लाने के लिए नहीं मिला वाहन, महिला ने घर पर ही तोड़ा दम। पश्चिमी सिंहभूम के सुदूर क्षेत्र में स्थित गुदड़ी प्रखंड में इलाज के अभाव में एक प्रसूता की मौत हो गई। घटना बूढ़ी उल्ली गांव की है। प्रसव पीड़ा से तड़पती गर्भवती को अस्पताल लाने के लिए वाहन नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। जच्चा बच्चा की मौत से गांव का माहौल गमगीन है।
लक्ष्मण हासापूर्ति की गर्भवती पत्नी गासो शोय को मंगलवार की देर शाम प्रसव पीड़ा शुरू हुई। उसे सोनवा अस्पताल लाने के लिए परिजन वाहन खोजने लगे, लेकिन वाहन नहीं मिला और करीब 10 बजे रात महिला की मौत हो गई। जच्चा बच्चा की मौत से परिवार और गांव में गम का माहौल है। यह घटना स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लाने के लिए वाहन नहीं मिलने से मौत होने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसी हालत में कई गर्भवती महिलाओं की मौत हो चुकी है। गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र में सरकारी अस्पताल नहीं है और पूरे प्रखंड क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लाने के लिए एक भी ममता वाहन नहीं है। गुदड़ी प्रखंड को एक एम्बुलेंस मिला है, लेकिन उसे चलाने के लिए चालक नहीं है। किसी मरीज को इस एम्बुलेंस सेवा से अस्पताल लाना हो तो पहले एक चालक खोजना पड़ता है। इरफान अंसारी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। भाजपा कार्यकर्ता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। जामताड़ा जिला के जामताड़ा थाना में चुनाव आयोग के निर्देश पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी इरफान अंसारी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। उन पर भाजपा महिला कार्यकर्ता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप है। चुनाव के दौरान महागठबंधन प्रत्याशी इरफान अंसारी द्वारा सोशल मीडिया पर भाजपा की महिला कार्यकर्ता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसके आधार पर जामताड़ा एफएसटी की टीम द्वारा स्थानीय थाने में वीडियो क्लिप के साथ आवेदन देकर इरफान अंसारी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है, जिसे लेकर जामताड़ा थाना में कांड संख्या 221/24 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। 2 मिनट में सीएससी से 80,000 रुपए की लूट। चेहरे पर मफरल लगाए 3 लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पलामू में हथियार के बल पर बाइक सवार 3 लुटेरों ने सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर से 80,000 रुपए की लूट की। साथ ही पिस्टल के बल पर बदमाश सीएससी संचालक का लैपटॉप भी लूट कर भाग निकले। इस वारदात को लुटेरों ने महज 2 मिनट में अंजाम दिया। घटना बुधवार रात सदर थाना क्षेत्र के डाल्टनगंज पांकी मुख्य पथ पर ओकराहा खुर्द में हुई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। सीएससी संचालक राकेश मेहता ने बताया कि हर दिन 8 बजे के आसपास दुकान बंद कर देता था। बुधवार की रात भी इसी तैयारी में था। आसपास की दुकानें भी बंद हो चुकी थी। सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। मतगणना के दिन सिमडेगा में भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा वर्जित। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सिमडेगा और कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 23 नवंबर को सिमडेगा कॉलेज में बने मतगणना केंद्र में होगी। 23 नवंबर को मतगणना के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने सिमडेगा कॉलेज रूट में आम लोगों के वाहनों का प्रवेश वर्जित किया है। सिमडेगा जिला प्रशासन ने मतगणना के दिन बाजार टाड़ की तरफ से सिमडेगा कॉलेज जाने वाली सड़क को आम लोगों के वाहन के लिए निषेध किया है। इस रूट से सिर्फ चुनाव संबंधित वाहनों का सिमडेगा कॉलेज तक परिचालन होगा। जिले के आम लोग सीधे एनएच के रास्ते अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। इसी तरह भट्टी टोली सिमडेगा कॉलेज मोड़ के पास एनएच से सिमडेगा कॉलेज तक सिर्फ चुनाव संबंधित वाहनों का प्रवेश होगा। मतरामेटा की तरफ से कोढ़ी चौक के पास से कॉलेज तक आम लोगों के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आम लोग खैरन टोली या टुक्कू पानी की तरफ से एनएच का प्रयोग करेंगे। गोड्डा के शुभम मंडल ने की राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात। इन मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन में राज्य के महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार से पूर्व प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी भाजपा किसान मोर्चा के युवा नेता शुभम मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान शुभम ने बांग्लादेशी घुसपैठ और गोड्डा कॉलेज फॉरेस्ट क्लियरेंस व कॉलेज का भव्य निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर शुभम मंडल ने बताया है कि विशेषकर गोड्डा जिला के कई गांव में बांग्लादेशी घुसपैठियों की दस्तक कई महीनों पहले ही हो चुकी है। इस मुद्दे पर मैं लगातार कई सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन राज्य में हेमंत सरकार होने के कारण कुछ घुसपैठियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है। इस दौरान शुभम मंडल ने बताया कि जब तक इसका निराकरण नहीं होगा तब तक आंदोलन करता रहूंगा। वही गोड्डा कॉलेज को लेकर शुभम मंडल ने राज्यपाल से मिलने के बाद बताया कि जल्द ही फॉरेस्ट क्लियरेंस कॉलेज को मिलने वाला है। इसके बाद कॉलेज का निर्माण होगा और यहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल होगा। गढ़वा में बैंक लूट के प्रयास में शामिल 4 अपराधी गिरफ्तार। अवैध हथियार भी बरामद। गढ़वा जिला की नगर उंटारी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बैंक लूट के प्रयास में शामिल कुख्यात अपराधी पंकज पासवान सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किया है। इसकी पुष्टि एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह ने की है। एसडीपीओ ने बताया है कि 23 अक्टूबर 2024 को इन
अपराधियों ने नगर उंटारी थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव स्थित ग्रामीण बैंक को लूटने की कोशिश की थी। इस दौरान बैंक में ताबड़तोड़ फायरिंग भी की थी। साथ ही बैंक के शाखा प्रबंधक के साथ मारपीट की गई थी। इसके बाद नगर उंटारी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एसपी के निर्देश पर एक टीम गठित की गई थी, जिसके बाद अनुसंधान प्रारंभ करते हुए पुलिस ने धुरकी थाना क्षेत्र के कदवा ग्राम निवासी पंकज पासवान, नगर उंटारी थाना क्षेत्र के सिंहपुर ग्राम निवासी शिव कुमार राम, चिनिया थाना क्षेत्र के चिनिया ग्राम निवासी विनय कुमार सिंह और उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला के मानिकपुर थाना क्षेत्र के बनकसिया ग्राम निवासी दिव्यांग शुक्ला उर्फ सूरज शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीपीओ ने बताया कि पूछताछ में चारों आरोपियों ने घटना में संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पलामू के सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा ग्राम निवासी लव शुक्ला के पास से 3 देसी कट्टा और एक पिस्टल और घटना में प्रयुक्त बाइक उत्तर प्रदेश के बिडमगंज थाना क्षेत्र से जब्त की है। उन्होंने कहा है कि इस घटना में रंका एसडीपीओ रोहित कुमार सिंह और छत्तीसगढ़ के गांधीनगर पुलिस की भूमिका अहम रही। मंत्री मिथिलेश ठाकुर जीत के प्रति आश्वस्त, फिर से सरकार बनाने का दावा। झारखंड में मतदान समाप्त होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी की नजरें अब अपने अपने क्षेत्र के वज्रगृह पर टिकी हुई है, क्योंकि उनकी किस्मत को क्षेत्र की जनता ने वहां रखे हुए ईवीएम में कैद कर दिया है। 23 नवंबर को गिनती के बाद आने वाला परिणाम स्पष्ट कर देगा कि किसकी जीत हुई है और जनता प्रदेश की कमान किसको सौंपना चाहती है। इस बार राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की फिर से हुकूमत बनेगी या फिर एनडीए यहां अपनी सरकार बनाएगी। गढ़वा से जेएमएम प्रत्याशी और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जीत का दावा किया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जहां एक और मैं यहां से जीत हासिल करूंगा, वहीं दूसरी ओर पलामू प्रमंडल की 9 सीटों से 6 सीट महागठबंधन की झोली में आएगी। हम हर जगह जीत हासिल करते हुए राज्य में अगली सरकार बहुमत की बनाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच वज्रगृह में सील किए गए 6 विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम। मतगणना कल 23 को बुधवार को विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद गुरुवार को गिरिडीह में बनाए गए वज्रगृह में 6 विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम सील कर दिए गए। इस दौरान अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस दौरान डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी डॉक्टर विमल के साथ 6 विधानसभा क्षेत्रों के आरओ भी मौजूद थे। इनकी निगरानी में वज्रगृह को सील किया गया। वहीं डीसी और एसपी के निर्देश पर सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद मतगणना स्थल का निरीक्षण करते देखे गए। इधर धनवार से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के पर्सनल असिस्टेंट राजेंद्र तिवारी ने कहा है कि ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है, पूरी तरह से जांच परख कर वज्रगृह में रखा गया है। मौके पर कांग्रेस नेता सतीश केडिया भी मौजूद थे। गुमला में सिपाही पुत्र समेत 5 बाइक चोर गिरफ्तार। फर्जी ऑनर कार्ड बनाकर बाइक को OLX पर बेचा करते थे। 6 बाइक भी बरामद। गुमला पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही 5 चोर को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 6 महंगी बाइक भी बरामद की है। आरोपियों में कोडरमा के एक सिपाही का बेटा भी शामिल है। सभी फर्जी ऑनर कार्ड बनाकर बाइक को OLX पर बेचा करते थे। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में महात्मा उरांव, नितेश उरांव, सूरज कुमार, अभय और सूरज शामिल हैं। इनके पास से चोरी की 6 बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने शहर के शांति नगर में छापा मारा था। यहाँ किराए के मकान में रहने वाले महात्मा उरांव और नितेश उरांव को पुलिस ने पहले पकड़ा। पूछताछ में दोनों ने बताया कि तीनों बाइक का रजिस्ट्रेशन कार्ड टोटो निवासी सूरज कुमार को बनाने के लिए दिया गया है। सूरज एडिट का डुप्लीकेट ऑनर कार्ड बना देता है। साथ ही दोनों ने यह भी जानकारी दी है कि चोरी की अन्य बाइक कोडरमा निवासी अभय कुमार और मुकेश कुमार के पास है। फिर पुलिस ने लोहरदगा व टोटो में छापेमारी कर तीनों आरोपी अभय, मुकेश व सूरज को गिरफ्तार कर लिया। कल 23 नवंबर को पंडरा में होने वाली काउंटिंग के लिए निगम ने शुरू किया सफाई अभियान। 23 नवंबर की सुबह 8 बजे से झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पंडरा, रांची में काउंटिंग होगी। रांची जिले के विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग काउंटिंग हॉल की व्यवस्था की गई है। रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़ विधानसभा सीट की मतगणना पंडरा में होगी। रांची नगर निगम अपने स्तर से पंडरा में साफ सफाई में जुट गया है। नगर आयुक्त के निर्देशानुसार निगम द्वारा 23 नवंबर को होने वाली मतगणना के मद्देनजर पंडरा स्थित वोटिंग काउंटिंग सेंटर परिसर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में विशेष साफ सफाई व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही पेयजल के लिए वाटर टैंकर, चलंत शौचालय व कूड़ेदान की व्यवस्था भी की जा रही है। गौरतलब है कि राज्य भर में पहले चरण में 13 नवंबर को 43 और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों के लिए मतदान हुआ था।
अब 23 नवंबर को मतगणना की तैयारी है। इसे देखते हुए सभी जिलों में मतगणना सेंटर के आसपास सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ साफ सफाई का अभियान भी निरंतर चलाया जा रहा है।